जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा था कि महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना बक्सीपुर में 1932 में शेरकोठी से प्रारंभ हुई और उसी बगल में ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह रहा करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से यह कहा जाए कि इस पूर्वांचल के पिछड़े हुए क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक पुनर्जागरण के कोई प्रणेता थे तो वो दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अवैधनाथ जी महाराज ने भी विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो अपना कार्य किया ही, साथ ही इस पिछड़े हुए पूर्वांचल में शैक्षिक जागरण के अग्रदूत के रूप में भी उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने शैक्षिक संस्थानों को पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य किया। और आगे आज भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसी वट वृक्ष को आगे ले जाते हुए, सबसे प्रसन्नता की बात है कि अभी हमारे IMA के डॉक्टर त्रिपाठी जी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की है। मैं समझता हूं कि उनकी जो दूरदृष्टि है वो मात्र इस पूर्वांचल तक नहीं, मैं तो यह समझता हूं कि पूरे प्रदेश में उनके यशस्वी और उनके कार्यों की पताका फहर रही है। मैं इस अवसर पर परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज को, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज को अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सत्यप्रकाश जी। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के संरक्षक श्री SK अग्रवाल जी। श्री अग्रवाल जी। आज संत द्वय परम पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी, परम पूज्य राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह के अध्यक्ष पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वास्तव में हमारा संपर्क थोड़े समय पूज्य दिग्विजयनाथ जी से भी रहा है। जब उन्होंने सन 1967 में चुनाव लड़ा था और हम लोग उस समय काफ़ी सक्रिय थे उस चुनाव में और विजय भी प्राप्त हुई थी। और परम पूज्य अवैधनाथ जी के साथ तो हमारा संपर्क बहुत रहा। 1989 में जब वो सांसद बने तो उस समय यहाँ पर गीडा की स्थापना के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। 1988 में गीडा के लिए घोषणा तो हो गई थी लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था। जब वो सांसद बने तो हम लोगों ने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ओर से उनका अभिनंदन किया था यहीं पर उद्योग भवन में, और उस समय हम लोगों ने गीडा के बारे में चर्चा की। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जुलाई में जब बजट पेश हुआ तो उस समय गीडा के लिए बजट प्रस्तुत कर दिया गया और उसी वर्ष 30 नवंबर 1989 को गीडा की स्थापना विधिवत स्थापना हो गई। और उन्हीं के कार्यकाल में गीडा का शिलान्यास स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी द्वारा किया गया। उन्हीं के कार्यकाल में गीडा में काफ़ी उद्योग लग गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो आप लोग ये समझते होंगे राम मंदिर के लिए तो भूमिका पूरी थी ही। राम मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे, ताला खुलवाने में उनका पूरा योगदान था। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान हम समझते हैं यहाँ औद्योगिक विकास में था। उन्होंने जिस समय गीडा की स्थापना हो रही थी उन्होंने ये भी पत्र लिख करके ये कहा था कि यहाँ पर किसानों की भूमि आप लीजिए लेकिन किसानों को मुआवजा कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर से मुआवजा दीजिए। तो दोनों तरफ से उनका जो है वो रहा है और सबसे बड़ा उनका योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में भी। और गोरखनाथ चिकित्सालय जो स्थापित हुआ है वो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए इस पूरे पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और इसके बाद
पूज्य योगी जी से हम लोगों का हमेशा संपर्क रहा है। जब वे सांसद थे, मुख्यमंत्री हैं तब से, और हम लोग यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए पूरा लगे हुए हैं। आज मैं दोनों हमारे राष्ट्र संत उनको जो है अपनी यहाँ के उद्यमियों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। और इसके पश्चात मैं गोरखपुर के संपूर्ण सिंधी समाज की ओर से भाई लक्ष्मण नारंग को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय नारंग जी। अनंत कोटि ब्रह्मांडम गोरक्ष सचराचरम दर्शन मुक्ति लाभम च तस्मै शिव गोरक्षाय नमः। जरा जोर से बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। आज मंच पर विराजमान पूरे देश से पधारे हमारे इस महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र धरती को सींचते हुए सभी संतों ने आगमन किया। उनके श्री चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी 25 करोड़ जनता के संरक्षक हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अन्य वक्तागण, शिक्षा परिषद, प्रेस बंधु, सज्जनों, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय जी महाराज जी की 53वीं पुण्यतिथि तथा राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पे, शुभ अवसर पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। सज्जनों, मैं पूज्य बड़े महाराज जी के बारे में क्या कहूं। मेरा संबंध लगभग 30 वर्षों से लगातार उनके साथ सुबह शाम टहलने के वक्त, ऊपर जाते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त जो है मेरा यहीं पे व्यतीत होता रहा। आज मैं उनको जब नहीं देखता हूं तो मुझे बहुत ही अपने आप को पता नहीं कैसा महसूस होता है। लेकिन जो वटवृक्ष पूज्य महाराज जी ने तैयार किया, उसका निखार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश शासन में जो लाया है, ये अपने आप में एक अलौकिक दिव्यमान है। सज्जनों, सिंधी समाज जब भी महाराज जी भारत पाकिस्तान के बंटवारे में यहाँ आया 52 में, महाराज जी की कृपा रही बहुत बड़ी। सारे सिंधी समाज को अपने अगल बगल पड़ोसी के रूप में, भाई बहन की तरह रिश्ता रहे, इस तरह उन्होंने अपने पास रखा। और सभी दरबारों को, चाहे वो सदानी दरबार हो, चाहे शिव शांति आश्रम लखनऊ की दरबार